स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में फिलहाल आप सब देख रहे हैं कि कैसे राहुल को हो चुका है अपनी की हुई सारी घटिया हरकतों का पछतावा और वो अपनी पत्नी नीजा के सामने प्रिशा को बेगुनाह साबित करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जो उसकी पत्नी अपने एक्सीडेंट से पहले करना चाहती थी। और आज रात की शो की शुरुआत होगी रुद्राक्ष से, जहां पर वो सारांश के मोबाइल में एक वीडियो देख रहा होता है। तभी सारांश वहां पर आता है और कहता है कि रुद्र, मुझे कैमरा नहीं मिला, लेकिन आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? अब कोई नई टेंशन आ गई क्या? यहाँ पर रुद्राक्ष अपने बेटे रुद्राक्ष को देखता है और कहता है, नहीं चैंप, बल्कि अब तो सारी टेंशन्स खत्म होने वाली हैं। रुद्र प्रिशा की तरफ भागता हुआ जाता है और वो उससे कहता है कि प्रिशा, जल्दी से मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बहुत ही बड़ा सबूत मिला है। रुद्र को अपने पास आता देख प्रिशा कहती है कि नहीं रुद्र, बस बहुत हुआ, मैं माता रानी के आगे से नहीं हटूंगी। मैं सिर्फ तभी हटूंगी जब वो मुझे और मेरी माँ को बेगुनाह साबित करने का कुछ ना कुछ सबूत नहीं दे देती। प्रिशा अपनी जिद पर अड़ी होती है, लेकिन बाद में रुद्राक्ष खुद प्रिशा के पास जाता है और कहता है कि बस करो प्रिशा, देखो मुझे कौन सा वीडियो मिला है, और ऐसा प्रिशा तुम ये वीडियो देखोगी ना तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। यहाँ पर प्रिशा को समझाने के लिए रुद्राक्ष कहता है कि लगता है माता रानी ने तुम्हारी दुआ, तुम्हारी प्रेयर स्वीकार कर ली, तभी तो हमारी मदद के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रूफ दिया है। जैसे ही प्रिशा रुद्राक्ष की तरफ देखती है, वो उसे वीडियो दिखाता है, वही जिसे देखकर के वो पागल हो चला है। प्रिशा जैसे ही वो वीडियो देखती है, उसमें सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है कि कौन है, किसकी गलती है, कौन किसके बाद टेरेस पर गया था, कीर्ति से आखिरी बार कौन मिला था। ये सब कुछ देखकर प्रिशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं प्रिशा और रुद्राक्ष, और अनजाने में इन दोनों के बीच के करीब ये देख सारांश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सारांश इन दोनों के पास आता है और कहता है, क्या हो गया, आप लोग रो क्यों रहे हो? तो प्रिशा कहती है, नहीं बच्चा, ये तो खुशी के आंसू हैं और आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और बस इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे थे। आगे जैसे ही प्रिशा उस वीडियो को देखती है, उसमें उसे नजर आता है कि रुद्र कीर्ति के साथ छत पर होता है, जहां कीर्ति रुद्राक्ष के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और उसे फोर्सफुली कहती है कि प्रिशा को तुम छोड़ दो, मेरे साथ रहो, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और वैसे भी प्रिशा तुमसे हर टाइम अपने आशिक को लेकर के झूठ बोलती रहती है। और रुद्राक्ष कीर्ति के ऊपर चिल्ला करके पड़ता है और कहता है, शराब, जो फीलिंग्स प्रिशा के लिए मेरे दिल में हैं, वो किसी और के लिए कभी हो ही नहीं सकती। भले ही मुझसे प्रिशा से फिलहाल नफरत है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से कभी सोच भी नहीं सकता, और अगर तुमने आइंदा मेरे इतने करीब जबरदस्ती आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बुरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। ये वार्निंग देकर के रुद्राक्ष वहां से चला जाता है। और वीडियो में फिर प्रिशा को नजर आता है कि रुद्र के जाने के बाद वहां पर कीर्ति के साथ युवराज आता है और वो भी उसके साथ हॉट टॉक करके चला जाता है। फिर वहां पर एंट्री होती है शारदा की, और वही वीडियो के इस मेन सीन में नजर आती हैं प्रिशा और रुद्राक्ष। दोनों ही वीडियो में देखते हैं जहां पर शारदा कीर्ति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कीर्ति खुद शारदा को उसके खून के इल्जाम में फंसाने के लिए अपने आप को धक्का दे देती है और उसे बचाने की कोशिश शारदा करती नजर आती है, लेकिन कीर्ति फोर्सफुली अपना हाथ छुड़वा देती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रुद्राक्ष कहता है खुश होते हुए कि बस ये तो इतना बड़ा सबूत है कि बस अब हम माँ को बेगुनाह साबित कर ही देंगे। तो प्रिशा भी कहती है कि हाँ, अब माँ को उस जेल में रखने के लिए कोई भी वजह नहीं बची है और हम माँ को बहुत जल्द छुड़वा कर ले आएंगे। लेकिन तभी वहां पर सारांश को खड़ा देख प्रिशा के दिल में ख्याल आता है। वो पूछती है कि बच्चा, तुमने आखिर ये वीडियो कब और कैसे रिकॉर्ड करी? तो सारांश प्रिशा को बताता है कि हाँ माँ, मैंने ही छत पर फोन रखा था, क्योंकि दादी ने मुझसे कहा था कि रात में एंजल्स आती हैं जो गॉड हेल्प करने के लिए भेजते हैं, और मुझे एंजल्स को देखना था, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर एंजल सबसे पहले आएंगे तो वो छत पर ही आएंगे, और इसीलिए मैंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे छत पर रख दिया था। ये बात सुनकर प्रिशा बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है कि लेकिन तुम ये फ़ोन वापस कब लाए?
सारांश अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, अरे मम्मा, मैं जब ही तो लाया था जब आप पैकिंग कर रहे थे और मैंने कहा था कि मम्मा बस 2 मिनट रुको, बस मैं तभी लाया था। यहाँ पर सारांश जैसे जैसे अपने सारा कारनामा बताता है, उसने कैसे वीडियो रिकॉर्ड करी, वैसे वैसे आपको फ्लैशबैक में वो सारी सीन्स दिखाए जाएंगे कि सारांश ने कैसे छत पर कैमरा रखा और उसके कैमरे में ये सारी इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हो गई। आगे सारांश अपनी माँ के गले लगता है और कहता है कि मम्मा, आप दोनों बहुत खुश हैं ना, तो मैं भी आप दोनों को देख करके बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नीरजा को होश आ जाता है और वो राहुल से होश में आते ही पूछती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। राहुल कहता है नीरजा को, तुम्हारा बहुत बुरा और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अभी तुम फिलहाल हॉस्पिटल में हो। डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि आप बाहर जाइए, अगर आप अभी से इतने सारे सवाल और जवाब करने लगेंगे तो पेशेंट के दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा और ऐसा करना उनकी हालत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाहर जैसे ही राहुल को भेज दिया जाता है, वहाँ पर युवराज को राहुल कॉल करने का सोचता है और उसे ये गुड न्यूज़ देता है और कहता है कि भाई, नीरजा को होश आ गया है और ये गुड न्यूज़ मुझे तुम्हें देनी थी। जैसे ही युवराज ये सुनता है, वो पागलों की तरह सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगता है और सोचता है कि आखिर कैसे इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी बुरी तरह से मारने के बाद, आखिर नीरजा कैसे सही सलामत बच सकती है। साथ ही वो सोचता है कि अगर नीरजा ने अपना मुंह खोल दिया राहुल के आगे और प्रिशा और रुद्राक्ष के आगे, तो मेरा सारा बनाया का बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे पेन ड्राइव की बात को लेकर के युवराज बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और दूसरी तरफ बलराज के पास आहाना आती है उसका फेवरेट फ्रूट कस्टर्ड लेकर और उससे कहती है कि पापा जी, डोंट वरी, मम्मी जी को कुछ नहीं होगा, हम उनको छुड़वा करके ले आएंगे। तभी यहाँ पर बलराज अपने अंदर का गुस्सा निकालता है और कहता है, बस बहुत हुआ, मैं उस हरीश जैन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरी पत्नी से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। तभी वहां पर रुद्रप्रशा की एंट्री होती है और यहाँ पर आते ही बलराज से रुद्राक्ष कहता है कि डैड, हमें कुछ ऐसा मिला है जिससे माँ की बेगुनाही साबित हो जाएगी। यहाँ बात सुनते ही प्रिशा की तरफ देखती है आहाना और कहती है, वेल डन, क्या तुमने एक बार फिर से कुछ इलीगल काम किया है जो सबूत ले आई हो। ये बातें अनदेखा करके प्रिशा और रुद्राक्ष अपने पापा यानी कि बलराज को वो असली वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब कुछ साफ साफ होता है। बलराज अपने लॉयर को कॉल करके घर बुला लेता है। लॉयर ये वीडियो देख करके कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी और अच्छी बात हो गई है क्योंकि इस प्रूफ के बिना पर हम शारदा जी को जेल से छुड़वा लाएंगे और ये केस हमारे फेवर में ही होगा। जैसे ही अपनी फैमिली के साथ प्रिशा थोड़ी सी खुश होती है, वहाँ पर राहुल का कॉल उसे आ जाता है और वो बताता है कि नीरजा को होश आ गया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। जैसे ही प्रिशा को समझ आता है कि राहुल अब शायद चेंज हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी दोस्त को और उसकी बेगुनाही साबित करने वाले शख्स को होश आ गया है। वो अपने घर वालों को बताती है और कहती है कि मैं नीरजा से हॉस्पिटल मिलने जा रही हूँ। जैसे ही प्रिशा जा रही होती है, बलराज उसे आवाज़ लगाता है और कहता है, प्रिशा, मेरी तरफ से सारांश को थैंक्स अलॉट कहना। प्रिशा खुशी खुशी राहुल और नीरजा से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि होगा कुछ ऐसा बड़ा सीन जहाँ पर रुद्राक्ष को प्रिशा की बेगुनाही का सबूत खुद राहुल देगा अपने बयां किए गए शब्दों में, जिसके बाद क्या होगा इन दोनों के रिश्ते का, ये आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।